इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वन के एपिसोड 78 को, जो कि एक नोबल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। और हाँ, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ऑफिशियल एपिसोड के अंदर स्टोरी को एकदम से चेंज कर दिया गया है। इस वजह से बहुत सारे चैप्टर तो यहाँ से गायब ही हो चुके हैं। इस वजह से मैं अपना बिग ब्रेन यूज करूंगा और अपनी नोवेल के अंदर थोड़े से चेंजेस करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि ओल्ड यान्सा के साथ मोए मोए हो गया था और जियान ने उस बेट को जीत लिया था, मगर जो ओल्ड यान्सा होता है वो हमला कर देता है और वहाँ से बुद्धिस्टा लिक्विड को लेके भाग जाता है और मूर्तियां बस मुंह ताड़ते रह जाते हैं। और साथ ही जियान भी मूर्तियां को अपनी डाउजोंग ब्रेकिंग पिल को नहीं देता है, क्योंकि बुद्धिस्टा लिक्विड जियान के हाथ से नहीं चोरी हुआ था, वो क्विंसा के हाथ से चोरी हुआ था। इस वजह से जो मूर्तियां को वो काफी गुस्से में होगा और अपने सभी वॉरियर को ओल्ड यान्सा को ढूंढने के लिए लगा देगा। और इन पे आई हुई ऑप्शन के सभी वीआईपी अपने अपने सामान लेकर वहाँ से चले जाएंगे। और इन पे जियान भी अपना सारा सामान लेकर जी गेट के निवास घर पे पहुंच जाता, जहाँ पर जी गेट रुका हुआ था। और जब गिली उन तीनों को अपने निवास घर के ऊपर देखेगा तो वो काफी ज्यादा डर जाएगा, मगर तभी जिन अपने मास्क को हटा लेगा, जिसे देखते गिली एकदम ही शॉक हो जाता है और बोलता थर्ड वही तो तुम हो। मगर तभी जान बोलेगा भाई गिली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उस बुद्धिस्टा लिक्विड को लेने के लिए, इस वजह से तुम ओल्ड यान्सा के बारे में पता करो। तो ये सुनकर गिली जी गेट के सभी मेंबरों से बोल देता ओल्ड यान्सा के बारे में पता करने के लिए। और इन पे जियान और गिली आपस में काफी सारी बातें करते, जहाँ पर जियान लिटिल फेई डॉक्टर को इंट्रोड्यूस कराता है फर्स्ट एल्डर और गिली से, और वो ऐसी और भी काफी सारी बातें करते। तभी सीन कट होकर मूर्तियां के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर उसके पास एक सर्वेंट आता है और उसे बताता है वो मिस्ट्रेस एल्केमिस्ट जी गेट और जीनन एकेडमी के साथ जुड़ गया है। ये सुनकर मूर्तियां एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है। रेशन की कीसन बोलता है कि उन लोगों ने उसे रूलर टेक्निक तो नहीं दे दी जिस वजह से वो उनका साथ दे रहा है। रेशन की मूर्तियां बोलता है ऐसा हो सकता है, मगर ये सब करने की वजह से उस एल्केमिस्ट की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक डाउजोंग था। अब तो उसके पास जीनन एकेडमी का फर्स्ट एल्डर भी, जो कि एक डाउजोंग है। इस वजह से अब हम लोग छीन कर तो उससे डाउजोंग ब्रेकिंग पिल को नहीं ले पाएंगे। अगर हमें उसे लेना है तो हमें ओल्ड यान्सा को ढूंढना होगा और उससे वापस बुद्धिस्टा लिक्विड को लेना होगा। तभी सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर एक बंदा आता है और उन्हें बताता है कि हमें पता चल चुका है ओल्ड यान्सा अभी के लिए कहाँ पर है। और ये सुनकर सभी के चेहरों पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और फिर सीन कट होकर एक जंगल का आ जाता है, जहाँ पर जिन अपने ग्रुप के साथ वहाँ पर जा रहा होता है। तभी जिन लिटिल फेई डॉक्टर से पूछता है क्या तुम्हें पता है D1 फ्लेम वैली के लोग अभी के लिए कहाँ पर है। तो लिटिल फेई डॉक्टर बोलते कि वो लोग भी यहीं पर छुपे हुए हैं, मगर वो अभी के लिए ओल्ड यान्सा के ऊपर हमला नहीं कर रहे, इस वजह से हमें भी नहीं करना चाहिए। तो सुन के जिन बोलते कि ठीक है हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। मगर तभी जिन नोटिस करता है कि ओल्ड यान्सा के आसपास काफी सारे वॉरियर आ चुके हैं और उसे चारों तरफ से घेर लिया है। तो ये देख के जियान बोलता है कि ये लोग ओल्ड यान्सा को मारने की सोच रहे हैं, और इतना बोलते कर वो सभी वॉरियर ओल्ड यान्सा के ऊपर हमला कर देते हैं। तो ये देखते कर जो ओल्ड यान्सा होता है वो अपना पैर जमीन में मारता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे लकड़ी के टेंटिकल्स आ जाते हैं और वो जाकर सभी वॉरियर की छाती के आर पार हो जाते हैं, जिस वजह से वो वहीं पे मारे जाते हैं। तभी वहाँ पे एक और ग्रुप आ जाता है जिसे एक डाउनिंग लेवल का वॉरियर लीड कर रहा था, और उसकी आंखों में बुद्धिस्टा लिक्विड को लेकर साफ साफ लालच दिखाई दे रहा था। उससे ऐसा लग रहा था अगर उसने एक बार इससे बुद्धिस्टा लिक्विड को छीन लिया तो बहुत ही आसानी से बुद्धिस्टा हार्ट को ढूंढ लेगा उसमें से, और फिर वो बहुत ही आसानी से डाउसिंग पे पहुंच जाएगा। उसके बाद ये ब्लैक ओरिजिन का असली मालिक वो बन जाएगा। और ये बोलते वो अपने सभी वॉरियर के साथ स्पेशल तीरों से हमला कर देता है ओल्ड यान्सा के ऊपर। और जब ये ओल्ड यान्सा देखता तो वो अपने हाथ को उठाता और अपने एक फॉर्मेशन को बनाते उन सभी की चेस्टों में जाकर एक स्पेशल अटैक लगता है और वो सभी लोग वहीं पे मारे जाते हैं। और जब ये सब आसपास में छुपे हुए छोटे मोटे सेक्स के वॉरियर देखते तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है जो ओल्ड यान्सा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल उन लोगों के कंपैरिजन में, इस वजह से वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर को बहुत ही अजीब सा फील होता है और वो जियान से बोलती है ये ओल्ड यान्सा अभी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल, फिर भी मुझे एक एलाइट डाउजोंग जितना पावरफुल वॉरियर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और साथ ही इसकी जो दुई की वो भी बहुत ही ज्यादा अजीब है, काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट हो रही है। ये सब सुनकर जियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है कि इसका तो फिर हमें पता लगाना पड़ेगा। और फिर जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैला देता है, जिस वजह से उसे काफी सारे पावरफुल वॉरियर का ऑरा फील होता है जो कि जंगल के अंदर छुपे हुए थे। मगर तभी जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ D1 फ्लेम वैली के लोग जहाँ पर खड़े होते वहाँ पर ले जाता उनके बारे में पता करने के लिए। मगर तभी वो ग्रे रूप वाला बंदा जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से हमला कर देता है, जिस वजह से जियान को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उसकी पूरी बॉडी एकदम से कब जाती है, जिस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर को जियान की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और जियान से पूछती क्या तुम ठीक हो। मगर तभी जियान बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, मगर वहाँ पर कोई ऐसा पावरफुल वॉरियर जिसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मेरे से बिल्कुल भी कम नहीं है। और फिर जियान फिर से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकालता और फिर से ओल्ड यान्सा के बारे में पता करने लगता है। तभी जियान को एक बहुत ही अजीब से ह्यूमन बॉडी मिलती है जिसका ऑरा बहुत ही ज्यादा अजीब था और उसकी बॉडी के ऊपर एक सील लगी हुई थी। तो जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उस सील को तोड़ने की कोशिश करता, मगर वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से जियान उस सील को तोड़ देता है। मगर जैसी सील टूटती तो जियान एकदम से शॉक हो जाता और बोलते ये बुड्ढा तो सच में बहुत ही ज्यादा चतुर है, क्योंकि अभी तक हम लोग जिससे लड़ने में लगे हुए तो वो असलियत में तो ओल्ड यान्सा है ही नहीं है, वो
तो बस उसका एक स्पिरिचुअल अवतार है। उसने हम सभी को बहुत ही बुरी तरीके से उल्लू बनाया है और वो इतने टाइम के अंदर तो पता नहीं कितनी दूर तक निकल गया होगा यहाँ से। तो इनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है भले वो ज्यादा दूर तक नहीं गया हो मगर यहाँ पर उसे ढूंढना अब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये जंगल काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा घना है। इस वजह से हमें उसके बारे में पता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिजन इस बात से भी शौक था कि वो बुड्ढा इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि उसने अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी बना दी, क्योंकि नॉर्दर्न वेस्ट रीजन के अंदर सभी वॉरियर अपनी द्वेकी को बढ़ाने पे फोकस करते ना कि अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है अगर उनकी द्वेकी स्ट्रॉन्ग हुई तो डाउजोंग तो ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। मगर जिन ऐसे दूसरे बंदे से मिला कि उसके पास इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है और वो पहला बंदा कोई और नहीं वो थे मास्टर, जो कि अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बहुत ही आसानी से बना सकते थे। और साथ ही जो जियान की भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, मास्टर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते थे। और तभी जन फिर से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करने लगता है और जंगल के अंदर पता करने लगता है ओल्ड यान्सा के बारे में। और कुछ ही देर बाद उसे पता चल जाता है कि दूर से एक पतला सा धागा है जो ब्लैक कॉर्नजन माउंटेन के नॉर्दर्न वेस्ट रीजन से आ रहा है और इस फेक बॉडी के अंदर कनेक्ट कर रहा है। और इसी वजह से जन अपनी पलटन से बोलेगा कि मुझे पता चल चुका है, इस वजह से जल्दी चलो मेरे साथ। और जियन वहाँ से निकल जाता है। तभी सीन कट होके एक पहाड़ों के बीच का आ जाता है जहाँ पे झरने बह रहे थे और इन झरनों के बीच में बैठा हुआ था ओल्ड यान्सा, जो कि अभी के लिए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी अचानक से उसे किसी का ऑरा महसूस होता है और वो अपनी आंखें खोल लेते और बोलते कौन है यहाँ पर। तभी वहाँ पे काफी सारे वॉरियर आ जाते और ओल्ड यान्सा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे मू तियानजिंग आ जाता है और बोलता है ओल्ड यान्सा ये तुम्हारी जो टेक्निक थी वो तो सच में काफी तो कमाल की, तुमने सभी को बेवकूफ बना दिया। मैं इस टेक्निक से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ मगर तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी बुद्धिस्ट लिक्विड को चुरा कर, इसलिए आज तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। ये जिंदगी जो ओल्ड यान्सा होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी रियल बॉडी के बारे में कैसे पता चला, जरूर तुमने कुछ इस बुद्धिस्ट लिक्विड के साथ छेड़ाछाड़ी की है। तो इस इनके मू तियानजिंग बोलता है कि मैंने इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल सील लगा दी है, इस वजह से ये बुद्धिस्ट लिक्विड जहाँ पर भी होगा मुझे पता चल जाएगा। और साथ ही मैं ये बात भी भली बात ही जानता हूँ जब तुमने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बनाया इस वजह से जो तुम्हारी पावर वो भी काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है और इसी वजह से अब तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो। और इस जो ओल्ड यान्सा होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है अगर मैं तुम्हें सोल लिक्विड वापस कर दूं और साथ ही वो पिल भी वापस कर दूं तो क्या तुम मुझे जिंदा यहाँ से जाने दोगे। तो इनकी मू तियानजिंग बोलता है बिल्कुल नहीं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा यहाँ से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं पूरे ब्लैक कॉर्निजन को बताना चाहता हूँ कोई मू तियानजिंग की चीज को लेने की हिम्मत करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। अब ये सब समझ के ओल्ड यान्सा को समझ में आ चुका था कि वो बातचीत करके यहाँ से नहीं जा सकता है, अब उसे लड़ना ही पड़ेगा। तो इनके ओल्ड यान्सा बोलते कि ठीक है अब देख ही लेते कौन इस लिक्विड को लेके यहाँ से जाता है और कौन यहाँ से जिंदा जाता है। और ये बोलते वो अपनी देखी को रिलीज कर दे, जिस वजह से आसपास में खड़े हुए सभी बॉडी पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। मगर तभी मू तियानजिंग भी अपना देखी ऑरा को रिलीज कर देता है। जब दोनों के ऑरा आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ पानी पानी फैलने लगता है और साथ ही पहाड़ों के अंदर भी क्रैक्स आ जाते हैं। तभी अचानक से आसमान से आवाज आती है असली पिक्चर तो यहाँ पर चल रही है, हम लोग तो तब से बेमतलब में सास बहू की साजिश देखने में लगे हुए थे। तभी सभी लोग आसमान की तरफ देखते जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर जिया और जियान खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर सभी की हवाइयां उड़ जाती। तभी मू तियानजिंग बोलते हैं अरे यंग मास्टर मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि आप भी इस ओल्ड यान्सा की टेक्निक को भाप लोगे। तो इनकी जान बोलता है कि मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग की बात है कि आपने इस बुड्ढे को मेरे से पहले ढूंढ लिया। मगर तभी ओल्ड यान्सा बोलता है कि इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना, भले ही मू तियानजिंग तुम्हें बुद्धिस्ट लिक्विड को बेच रहा था मगर इसने इसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल सील को लगा दिया था, इस वजह से जब तुम इसे लेकर बाहर निकलो तब ये तुम्हारे ऊपर हमला करके इस बुद्धिस्ट लिक्विड को तुमसे छीन लेता। ये सुनकर जिन समझ जाता कि मू तियानजिंग ने इसे कैसे ढूंढा है और यहाँ पे मू तियानजिंग को अभी के लिए काफी तो गुस्सा आ रहा होता है जियान के ऊपर। अगर उसके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं होती तो अभी तक जियान के ऊपर हमला कर देता और उसे मार डालता, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी जियान के ऊपर हमला करने की। ये सुनकर जियान जोर जोर से हंसने लगता और बोलता वाह तुम तो बड़े चालाक निकले, पहले तुमने इसे ऑप्शन के अंदर लाया और इसके ऊपर अपना सील मार्क छोड़ दिया, जिससे अगर ये ऑप्शन के अंदर पिच भी जाता फिर भी तुम जाकर इसे छीन लेते, मगर ये तो चोर के घर के अंदर ही चोरी हो गई। और इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि सच बताओ तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं क्या एक्सप्लेन नहीं करूं, क्योंकि पूरी स्टोरी लाइन चेंज हो चुकी है और यहाँ पे जो सभी बातें चल रही है वो बहुत ही डिफरेंट चल रही है। उनको क्या मैं बताऊं क्या नहीं बताऊं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नोवेल के अंदर जो होता है ना उसके अंदर जियान ऑप्शन को नहीं जीतता बल्कि ये ओल्ड यान्सा जीतता है, जिसके बाद वो काफी टाइम तक सिटी के अंदर रहता है और वहीं पे कल्टीवेशन करता है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो अपने लिए बोन विंग्स को रिफाइन करता है और साथ ही में यहाँ पे जिया के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है, मगर वो सारा सीन काट दिया गया है। इस वजह से इस नोवेल के एपिसोड को एक्सप्लेन करते करते मेरा दिमाग का दही हो चुका है, मुझे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा है मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर आप लोग ये चाहते कि जियान कैसे अपने बोन विंग्स रिफाइन करता है उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ जहाँ पर मैं उस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगा जहाँ पर जियान अपने बोन विंग्स रिफाइन करता है। मगर इस नोवेल की वीडियो के लिए मुझे माफ कर देना कि मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो नहीं दे पाया।
आए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप